हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द बॉक्स ऑफिस मॉन्स्टर, द मॉन्स्टर इन एवरी सेंस, सोशल मीडिया रिकॉर्ड्स, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, यू नेम इट, एंड दिस फिल्म हैज इट ऑल। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी केजीएफ सीरीज। केजीएफ चैप्टर 2 को आज पूरे के पूरे एक साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज इसी ओकेजन पे मेकर्स ने एक नहीं बल्कि मल्टीपल वीडियोस वगैरह निकाले हैं। अभी एक रॉकीज मॉन्स्टर कट भी निकाला है, उसके पहले एक बोल सकते हैं जिसको कि केजीएफ चैप्टर 3 का एक तरह से उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दिया है, जिसमें केजीएफ चैप्टर 2 के 1, 2 दोनों के जो सीन्स आते हैं जिस तरह से कट 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 करके वो मतलब मैन अल्टीमेट गूज़बम्प मटेरियल। बहुत अच्छा लगा फिर से देख के और सब ताज़ा हो गया फिर से। आज ही से एक साल ठीक पहले क्या माहौल था थिएटर में, क्या एक्सपीरियंस था और क्या मतलब अलग लेवल का था वो पूरा माहौल ना। इट वाज जस्ट अनरियल। वो वंस इन अ लाइफ टाइम इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत कम होती है, रेयर। एंड केजीएफ चैप्टर 2 वाज वन सच फेनोमेना। केजीएफ चैप्टर 2 क्या, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और अभी जो चैप्टर 3 आने वाला है उसके बारे में भी। 3 सवाल हमारे सामने लाके उन्होंने खड़ा कर दिया है, जो कि 3 सवाल पिछले साल से हमारे दिमाग में घूम रहे हैं। सबसे पहला और सबसे मेन सवाल कि रॉकी कहाँ था और क्या कर रहा था 1978 से 1981 तक। ये 3 से 4 साल तक रॉकी कहाँ था। पता है कि फॉरेन में जाके अलग अलग देशों में बहुत सारे कांड किए रॉकी ने, लेकिन क्या कर रहा था एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर जो उसका एंडिंग है वो अपने आप में सवाल छोड़ देता है। याद है वो जिमी कार्टर सबमरीन, वो जिस तरह की थ्योरीज निकली थी, क्या क्या थ्योरीज चल रही थी, वो सारा का सारा चीज़ आगे जाके किस तरह से डेवलप होता है और क्या हम लोग को देखने को मिलता है, वो देखने वाला बात होगा। और उसके बाद एक और सवाल उन्होंने छोड़ा कि द प्रॉमिस वॉज केप्ट, लेकिन वो हटता है और उसके बाद आता है वॉज द प्रॉमिस केप्ट। अब प्रॉमिस क्या था कि जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होकर मरेगा और मतलब इतना पैसा होगा। और उस समय होता भी है एक्चुअली में, इतना सोना होता है उस समय रॉकी के पास। जब वो समुद्र में जाता है उस समय वो लिटरली सबसे ताकतवर आदमी रहता है, लेकिन फिर भी वॉज द प्रॉमिस केप्ट के बाद वो क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब अभी भी कुछ बाकी है, कुछ ऐसा था जो अभी भी बाकी है, एंड रॉकी अभी भी बाकी है। हो सकता है, मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। देखो केजीएफ चैप्टर 3 में क्या हो सकता है ना कि या तो वो 4 साल की कहानी दिखाएंगे, या तो फिर 4 साल की कहानी तो दिखाएंगे, वो तो कंपलसरी वो दिखाने ही उनको। हो सकता है कि वहां से एंड से रॉकी कहीं बच जाए, क्योंकि उसके बारे में मल्टीपल थ्योरीज आए। अब थ्योरीज के बारे में बातें नहीं करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक चीज आता है जिसने लिटरली रोंगटे खड़े कर दिए मेरे, मतलब सब चीजों ने किए, लेकिन यहां से ना जो एक्साइटमेंट लेवल ना पीक फाड़ के निकल गया, वो था द मर्डर ऑफ ऑल कोलिजन्स। अब इसमें क्या आता है, डायरेक्ट दिमाग में आता है सलार और प्रशांत नील यूनिवर्स, वही आता है दिमाग में। क्योंकि देखो मदर ऑफ ऑल कोलिजन्स अगर फॉरेन में जाता है, अलग अलग देशों में अलग अलग चीज़ें होती हैं। 1978 से 1981 के बीच में सलार का शूटिंग हम सबको पता है कि फॉरेन में हो रहा है, ठीक है। अभी इटली में हुआ, उसके बाद और भी जगह पे होगा। तो वो जिस तरह का चीज़ है, अगर इन दोनों का कुछ कोलैबोरेशन होता है किसी तरह से, रॉकी और सलार मिलते हैं, पार्टनर हो जाते हैं, या फिर कुछ होता है ऐसा, तो ये मदर ऑफ ऑल कोलिजन्स नहीं, ये ग्रैंड फादर ऑफ ऑल कोलिजन्स हो सकता है। एंड इसका जो लिमिट हो सकता है, इट इज़ लिमिटलेस। इसका कोई लिमिट नहीं होगा फिर जब इस तरह का स्टोरी पुट ऑन कर देंगे। और इतनी थ्योरीज निकली है, इतना पॉसिबिलिटीज है, तो वाई नॉट, है ना, वाई नॉट। क्योंकि अभी तक हम देखो हर बार कहीं से भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आया नहीं है कि केजीएफ यूनिवर्स बन रहा है या फिर लिंक हो रहा है। ये सब ठीक है, चल रहा है, बहुत सारा रूमर्स चल रहा है, लेकिन ऑफिशियल कहीं से भी किसी ने भी नहीं कहा है अभी तक। तो हमको 50-50 ही लग रहा था। कभी लगता था यार हो जाए, कभी लगता था यार मतलब हो जाए तो हमेशा लगता है, कभी लगता था होगा, कभी लगता था शायद ना हो। लेकिन अभी ये कोलिजन वाला चीज़ के बाद ना मेरा 70-30 हो गया या फिर 75-25 हो गया। अब पूरा का पूरा हमको चांस लग रहा है कि ये उस तरफ डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है हमको। उसका क्लैरिटी हम लोग को सलार से डेफिनेटली हो सकता है मिल जाए, सलार पार्ट 1 से। और उसके बाद फिर ये भी देखना होगा कि केजीएफ चैप्टर 3 शुरू कब से होगी, क्योंकि वो भी सबसे बड़ा सवाल है ना कि केजीएफ चैप्टर 3 कब जाके शुरू होती है। क्योंकि अभी सलार है, अगर फिर सलार पार्ट 2 होती है, फिर एनटीआर 31 होती है, फिर रावणम का भी है बीच में, तो क्या उसके बाद जाके केजीएफ चैप्टर 3 शुरू होते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर कम से कम अभी से और 4-5 साल आराम से पकड़ लो, उतना टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों में। तो अब देखते हैं ये कब होता है, क्या होता है बीच में, और यश क्या करते हैं। लेकिन एक और प्रॉमिस किया गया था, एंड दैट प्रॉमिस विल ऑल्सो बी केप्ट, दैट इज अबाउट यश 19। यश 19 को हम सब इंतजार कर रहे थे। अब आज 14th हो गया, आज आने वाला था, कुछ ऐसा सुनने में आया था बहुत दिन पहले, बट उसके बाद फिर एकदम ठंडा हो गया था, जो कि हम आपको बताए भी थे कि शायद 14 को ना आ पाए, तो अभी नहीं आ रहा है। अब देखते हैं, सही टाइम पे ही आएगा। लेकिन वो प्रॉमिस जो यश ने किया है कि जो अगली फिल्म होगी वो भी मतलब कम कहीं से भी नहीं होगी, और एक अलग लेवल पे हम लोग ले जाने का कोशिश कर रहे हैं उसको। और उसी का रेकी वगैरह सब कुछ चल रहा है। और अभी श्रीलंका में भी यश थे, तो वहाँ भी जो वहाँ के इन्वेस्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनसे भी मिले, और उन्होंने अपना सोशल मीडिया पे लिखा था कि वो अपने श्रीलंका में शूटिंग करना चाहते हैं अपने कुछ पोर्शंस। तो वहाँ पे कुछ तो चल रहा है, कुछ प्लानिंग ही चल रही है। बहुत लोगों से बोल रहे हैं यार यश कब अनाउंस करेंगे। वो फोटो जब आया था तो बहुत यार
कब अनाउंस करेंगे, मतलब अभी और कितना हॉलीडे, तो ये हॉलीडे नहीं चल रहा है एक्चुअली में, ये काम का ही चीज़ें चल रहा है। तो बहुत जल्दी, अब जब सही समय लगेगा उनको, ही नोज द बेस्ट, ठीक है, यश नोज द बेस्ट। हम लोग सोचते हैं कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, लेकिन ही नोज द बेस्ट। वो सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद ही वो अनाउंसमेंट करेंगे, और जिस दिन वो अनाउंसमेंट करेंगे उस दिन वो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट होगा, दैट इज फॉर श्योर। सो वो प्रॉमिस का भी इंतजार है, ये प्रॉमिस का भी इंतजार है। इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर क्या एक्साइटमेंट है, क्या थ्योरीज है आपकी, जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि सलार और रॉकी क्या दोनों मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, प्रशांत नील यूनिवर्स बन रहा है, नहीं बन रहा है, जो भी आपके राय है, जो भी आपके थॉट्स हो, कमेंट सेक्शन में बताना। एंड रॉकी क्या कर रहा था 1978 से लेकर 1981 के बीच में, इस सवाल के साथ इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी अपडेट आए आपसे मिस ना हो जाए। कुछ और बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।